हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक मोटिवेशनल वीडियो भी कह सकते हो आप इसे, और कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है। CGL 19 जिनका रिजल्ट आया उनसे थोड़ी सी बात करनी है। बाकी जो लोग हैं, ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप देख सकते हो, वरना अभी पढ़ाई कर रहे हो तो लास्ट में जब फ्री टाइम हो, वॉकिंग वगैरह के लिए जाओ, या फिर जिस टाइम पे म्यूजिक सुन रहे हो उस टाइम पे इस वीडियो को देख लेना। मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि किस तरह से यूट्यूब पे चीज़ें चलती हैं और किस तरह से टीचर्स को चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कई बार आप लोग बड़ी जल्दी से क्रिटिसिज्म कर देते हो कि नहीं ये तुमने अपने इसके लिए कर दिया, ये उसके लिए कर दिया। तो थोड़ा सा देख लेना वीडियो। मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखोगे तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो ये मेरी सेकंड मोस्ट डिसलाइक वीडियो थी, जिसमें मैंने एनालिसिस किया था और ये बताया था कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स हो तभी आप आगे सिलेक्शन के लिए जाओ, वरना मत जाओ। मतलब आगे आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि नवंबर में Tier 3 हो गया था CGL 2019 का, राइट। उसके बाद अब आपको पता है फरवरी में Tier 2 का रिजल्ट आना था। अब जाके फाइनली जून में, इतने 6 से 7 महीने के बाद आपका Tier 3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। मार्क्स अभी 9 तारीख को आएंगे। उसके बाद देखते हैं आगे चीज़ें कैसे चलेंगी, और फाइनल कट ऑफ जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जब जोन एलोकेशन होगा, आपको कौन सी स्टेट मिलेगी, ये और लंबा चलेगा। तो अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस इसका भी बचा हुआ है CGL 2019 का, राइट। तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करी थी कि इन लोगों को अपना CGL 2020 की तैयारी में लग जाना चाहिए, इन्हें ऐसे करना चाहिए। तो उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, तो मैं वो एक एक करके कमेंट्स देखूंगा, और उससे रिलेटेड जो वीडियो है, वीडियो फिलहाल मैंने अभी पहले हटा दी थी, वो अभी दोबारा डाली है। अब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके बारे में भी बात करूंगा कि उसमें क्या ठीक है क्या नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो है, इसमें 20% लोगों ने लगभग डिसलाइक किया है। मेरी एक ही वीडियो थी जिसमें SSC में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसके बारे में बताया था। तो लोगों को लगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एग्जाम के प्रोसेस को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ये हो जाएगा, तुम्हारी वजह से वो हो जाएगा। किसने कहा यूट्यूब पे वो होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए, कोई वीडियो बना रहा है तो उसके लिए उसे लीगली भी उसके खिलाफ जाना चाहिए लोगों को। तो बहुत सारी उस टाइम पे बहुत कुछ बोलता है, जब चैनल भी इतना ज़्यादा पुराना नहीं था, नया था। तो ठीक है, ठीक है। तो एक एक करके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे। जब मैंने ये वीडियो का एनालिसिस किया था, इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी कि जो फाइनल टी की कट ऑफ होगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो 600 से ऊपर जाएगी, ठीक है। और मैंने रो स्कोर भी बताया था कि एक्सपेक्टेड रो स्कोर अभी तक तुम्हारा इतना है, तो ही आप थोड़े से सेफ हो। इससे कम है तो बिल्कुल अपनी तैयारी आप CGL 2020 की करो, वो सारी चीज़ें करो। वो तब बता दिया था मैंने 7 महीने पहले, ठीक। तो हुआ क्या, तो लोगों के इस तरह के कमेंट्स आने लग गए कि फालतू की टेंशन दे दी है ये सब। ये आप अपने आप रीड कर लेना, मैं एक एक करके सारे कमेंट्स पे तो नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये मेरी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, और मैं इन लोगों को गलत नहीं बोल रहा, ये लोग अपनी जगह सही है, इन्होंने जो भी बोला। क्योंकि उस टाइम पे जब तुम्हें आगे कोई दुख की खबर देगी यार तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस कम है, तो बुरा लगता है। इतने सालों की मेहनत, और एक पर्सन कौन होता है के बोलने वाला। SSC ने तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, तुम अपनी मर्जी से कैसे बता रहे हो कि कट ऑफ ही हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी राय दी, किसी की, वो मैं यहाँ पे गलत नहीं बोल रहा, ये सब इनकी राय थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस गाय इज मिसलीडिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला थोड़ा बड़ा है, इन्हें ज़्यादा अपसेट करा मेरी वीडियो ने, ठीक है। तो मैम जो भी है ये सब ठीक है, सब चल जाएगा। सब ने अपने हिसाब से अपने व्यूज रखे। सबसे फेवरेट जो मेरा था कमेंट्स में वो ये था कि दिस इज अ ट्रिक ऑफ दीज कोचिंग माफियाज टू सेल देयर ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। ये फेवरेट है सबका, कि कोई कुछ भी करे। एग्ज़ाम अगर, जब CHSL की बारी हुई, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोविड 19 के केसेस बढ़ गए, तो तब भी ये डायलॉग मिलता है। जब भी कुछ भी करना हो तो ये डायलॉग फेवरेट है। एग्जाम हो रहा है तब भी यही डायलॉग है इनका, कि एग्जाम कराना चाहते हैं जिससे कि एग्जाम होगा तो इनके कोर्स बिकेंगे। एग्जाम में डिले होता है तो भी ये कहते हैं कि कोचिंग माफियाज ने करा है, क्योंकि ये एग्जाम अगर डिले होगा तो इनके कोर्सेज ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है। पता नहीं कि कोर्स कैसे बिकते हैं, वो पूरी अलग थ्योरी है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ के लिए कोई एजुकेटर कोई भी स्टेप लेता है, हमेशा वही होता है कि यहाँ पे इनकी ट्रिक है ये अपने कोर्सेज को सेल करने की, ठीक है। दिस वन इज माई फेवरेट। ये हमेशा कभी ना कभी सभी टीचर्स को सुनने को मिलता ही है, ठीक है। जबकि मैं कोई अपना पर्सनल कोर्स तो नहीं बेच रहा, अकेडमी के प्रमोशन करता हूँ, ठीक है, उनके साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन चलो ठीक है, ऐसे छोड़ते हैं अभी। अब जो था ना ये, कि वर्स्ट एनालिसिस एवर, चलो नॉर्मल है, ये वो कमेंट था जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो हटाई थी, ठीक है। और ये कमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें ठीक भी है, मैं बिल्कुल नहीं गलत कह रहा। इन्होंने कहा लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ट्रस्ट योर एनालिसिस वेरी गुड। किसी बच्चे के अगर 545 मार्क्स है और आपके हिसाब से, तो वो मानेगा नहीं कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा अगर वो बच्चा कोई गलत कदम उठा ले। ये 545 मार्क्स की बात कर रहे हैं, किस में से? ये 700 में से बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे। क्योंकि मैं Tier 2 के बताया था, उसमें किसी भी शिफ्ट में सेफ स्कोर मेरा 545 से ज़्यादा नहीं था, ठीक है, Tier 2 के मार्क्स तक। तो
वो ये मेरे ख्याल से 600 या 700 में से ही बात कर रहे हैं, 545। अगर वो बच्चा कोई गलत कदम उठा ले, सुसाइड करने को मजबूर हो जाए और बाद में वैकेंसी बढ़ जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि कट ऑफ बिलो 540 चली जाए, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना था, तो क्या आप उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे? तो दिस वॉज द पॉइंट जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो हटा दी। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि आने वाले टाइम में हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज कर जाए, हो सकता है कोई और ऐसा फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से कट ऑफ गिर जाए और एनालिसिस गलत हो जाए। ऑब्वियसली एनालिसिस गलत होते ही हैं, तो अगर कोई ऐसी डेथ कर लेता तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? इन्होंने ये कहा, तो फिर मुझे लगा यार हटा ही देता हूँ। फिर मैं जिन लोगों को थोड़ा आइडिया देना था उन्हें पता चल गया, वीडियो हटा देता हूँ, फायदा क्या है बेफालतू में, बाकी लोगों के दिमाग में ही आता है यार ये क्या चल गया। काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे बोला कि वीडियो क्यों डिलीट कर दी, वीडियो क्यों डिलीट कर दी। अब हर चीज़ तो नहीं बता सकते, बट मेन जो रीज़न था मेरा वो यही कमेंट था कि अगर आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से अगर तुम्हारी कट ऑफ प्रिडिक्शन गलत हो जाती है और कोई कोई स्टेप ले लेता है इस कट ऑफ प्रिडिक्शन को देख के, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मैं कट ऑफ की वीडियो बना रहा हूँ या कोई भी एजुकेटर बना रहा है, वो कितने भी, अगर मैंने 10 वीडियो बनाई, 10 में से 10 की 10 सही हैं और 11वीं वीडियो गलत हो सकती है क्योंकि आइडिया लगा रहे हैं। अगर मैं 6 वीडियो बना रहा हूँ, 6 में से चांसेस होंगे कि मेरी 4 वीडियो हो सकता है सही हो जाए, 2 वीडियो गलत होंगी होंगी, क्योंकि एनालिसिस है, एक्चुअल डेटा नहीं है, एक्चुअल कुछ नहीं है। थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आइडिया दे देते हैं हम। अगर इसके बेसिस पे आप स्टेप्स ले रहे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। कि सिर्फ चीज़ें समझने के लिए, जब मैं आपके टाइम पे था, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या होता था, मुझे खुद एनालिसिस करना पड़ता था बैठ के कि सिलेक्शन तक होएगा या नहीं होएगा। मैं अपना पूरा दिन लगा देता था इस चीज़ के लिए, और आप लोग भी लगाते हो इस चीज़ के लिए पूरा दिन। तो मैंने सोचा एनालिसिस में इसलिए कर देता था कि मैंने कहा जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अब मैं ही टाइम लगा देता हूँ, बाकी लोगों को टाइम ना लगाना पड़े, और थोड़ा सा विद टाइम एक्सपीरियंस भी हो जाता है, तो चीज़ें जल्दी से समझ आ जाएंगी बाकी लोगों को। तो मैं ही कर देता हूँ, बाकी सब लोग पूरा दिन अपना वेस्ट करने से अच्छा मैं ही अपना टाइम वेस्ट करके एक वीडियो बना देता हूँ, उससे आइडिया लग जाएगा। तो मैंने इसलिए वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी। बट यस, अगर आप इन चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हो एनालिसिस को, तो फिर एनालिसिस देखना बंद कर देना चाहिए और एनालिसिस नहीं देखना चाहिए किसी का भी। मेरी वीडियो भी मत देखा करो एनालिसिस की, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो तो। एक आइडिया लग जाना चाहिए। एनालिसिस सिर्फ आइडिया के लिए होता है कि ये हो सकता है, मैंने इतने एनालिसिस किए होंगे लेकिन उसमें सारे सही नहीं है, ठीक है। 60 to 70% सही होंगे, आपके 30% गलत भी होंगे, और हो जाया जाए वो होने ही होने हैं, चाहे हम कितने भी प्रिसीजन से कर ले, कोई ना कोई फैक्टर ऐसा जरूर मिल सकता है जिससे एनालिसिस गलत होगा। तो इसी वजह से मुझे लगा कि एनालिसिस तो मेरे हिसाब से ठीक था, लेकिन जो इनका पॉइंट था कि कोई अगर गलत स्टेप ले ले, इस वजह से मैंने वो वीडियो फिलहाल के लिए हटा दी। मैंने कहा यार रहने दो, कोई बात नहीं। जिन्होंने देख ली, लगभग 40-50 हज़ार लोगों ने देख ली थी, जो सीरियसली थे उन्होंने देख ली थी। उसके बाद मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी, जिससे कि जो अगर कुछ सोच रहा हो कि उल्टा सीधा उनके दिमाग में चल रहा है, तो कम से कम उन्हें लगे कि शायद वीडियो गलत डाली होगी, एनालिसिस में गलती होगी, इसलिए वीडियो हटा दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर जो जो सोचे कम से कम उसके पास कोई पॉइंट नहीं होगा। बाकी यही है यार, आप लोग ग्रेजुएट्स हो तो किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली मत लिया करो। आपको पता होना चाहिए एनालिसिस और एक्चुअल रिजल्ट में फ़र्क क्या होता है। एनालिसिस बिल्कुल सही, हाँ, कभी नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी वेरिएशन। अभी 600 से ऊपर हमें पता है कि जाएगी टी की कट ऑफ, तो वो कोई इतना मैटर नहीं है। लेकिन वो एनालिसिस चलो थोड़ा बहुत ठीक है, उसमें अब भी मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आए जो गलत हो। अभी नॉर्मलाइजेशन का एनालिसिस मैंने उसमें लगभग 50 से 60 नंबर हमने देखा था, ऐसे बढ़ रहा है कर्व, ऐसे चलेगा, हमने एक आइडिया दिया था। अब उसमें कल आपको हो गया सर, आपने कहा था 60 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ पे तो 70 नंबर बढ़ गए। तो वो तो ऑब्वियसली कोई नहीं बता सकता, एक रफ आइडिया ही है एनालिसिस का, ठीक है। जो बॉर्डर के आसपास है लोग, कम से कम जैसे मान लो हम सोच रहे हैं कि 530 कट ऑफ जाएगी, ठीक है, और आपके नंबर है 500, और मैं कह रहा हूँ कि 530 वालों के चांसेस कम है, तो इसका मतलब 500 वाला उसे तो अपना रेडी हो जाना चाहिए कि चलो सिलेक्शन नहीं होगा, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज के लिए किया जाता है ये। अब ये नहीं है कि मैंने 530 कहा तो आप 530 से 29 हो गए तो यार मेरे तो सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो गए, ये डिमोटिवेशन फैला रहा है, ये डिमोरलाइज कर रहा है लोगों को। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम ज़्यादा ठीक है। बाकी एनालिसिस को एक एनालिसिस की तरह ही लिया करो, ठीक है। अब ये वाला सही हो गया, अगला एनालिसिस करूंगा तो लोगों को लगेगा वो बिल्कुल 100% सही होगा, ऐसा नहीं है। अगला एनालिसिस करूंगा हो सकता है वो फिर गलत हो जाए। तो ये रफ आइडिया होता है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको सही लूँ, पूरा दिन लगा के एनालिसिस करते हैं, फिर फाइनली जब ऐसे कमेंट्स मिलते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। और ये होता ही है यार, एनालिसिस कोई ऐसा नहीं है, गलत हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट एक आइडिया है, थिंग्स कैन गो रोंग। मैं कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, वहाँ पे एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाया, मैंने वो गलत लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा एनालिसिस, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं करा, अकेले काम कर रहा हूँ, अभी 50 लोगों की टीम ये चेक करता रहूँ कि ये इनपुट सही है नहीं, तो देयर कैन बी सम मिस्टेक्स इन द वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए देखना, एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए मत देखना कि इतनी वैल्यू पे सेव कहा तो इतने पे सेव होगा ही होगा, ठीक है। वो मिनिमम था कि इतने मार्क्स मिनिमम होने चाहिए तब जाके सही, क्योंकि वो डेटा बोल रहा था, क्योंकि जो हमारे पास लोगों का डेटा आया था उसमें ही इतने ज़्यादा लोग थे जो इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे थे, तो वैकेंसीज बहुत लिमिटेड थी, तो उस हिसाब से मैंने बताया था। तो वो आप देख सकते हो, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बट ये क्या, एनालिसिस को एनालिसिस की तरह लिया करो, सही फैक्ट मत माना करो कि इसने क्या दिया। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है भाई, ठीक है। आप मैं प्रमोशन कर भी रहा हूँ, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भी अच्छी चीज़ है, नहीं भी लोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो मुझे सही लगता है मैं वो प्रमोट करता हूँ। अगर मुझे कल लगेगा जो चीज़ मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सही नहीं है तो मैं प्रमोशन छोड़ दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो
हमेशा ध्यान रखो ये। और ये हमेशा ही होता है कि टीचर्स कभी भी कोई स्टेप लेते हैं या कुछ भी एनालिसिस करेंगे तो कुछ बोला जाएगा कुछ नया। जैसे सीजीएल 2018 का मैं केस बता रहा था आपको, टीयर 2 का हुआ क्या था सीजीएल 2018 में। मैंने ये वाली वीडियो दिखाई ना, इन्होंने क्या करा था, नॉर्मलाइजेशन जब पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था, पहले क्या होता था, जो टीयर 1 में जिनके अच्छे नंबर होते थे, एओ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है टीयर 1 में, आपको पता होगा। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। पहले क्या होता था, जिनका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ क्लियर हो जाती थी, जनरली उनको लास्ट डे डाल देते थे। मैक्सिमम लोगों का एनआर रीजन में या फिर एक दो रीजन में ऐसा हो जाता था कि उनका जो एग्जाम है वो लास्ट डे डाल दिया। ठीक है, आपको भी पता है एनआर रीजन से मैक्सिमम लोग सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, सीआरओ एनआर रीजन से, और उन्होंने यही किया था कि सीआरओ एनआर रीजन के लोगों को लास्ट डे एग्जाम में डाल दिया। अब एक ही पर्टिकुलर शिफ्ट में सारे के सारे टॉपर्स बैठेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन सही से हो पाएगा उस शिफ्ट में, तो फिर नंबर घटेंगे। बाकी शिफ्ट में जब उस शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट में वो लोग बैठे हैं जो बॉर्डर पे मुश्किल से पास हो गए हैं एग्जाम में, और वो सारे एक साथ आ गए तो उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाएंगे। तो यही कंसर्न हमारा था, तो हमने इसके बारे में वीडियो बनाई थी। तो एसएससी को इसके बारे में बताया था। काफी लोगों का फिर मैसेज आया कि यार तुम्हारी वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तुम्हारी वजह से ये हो जाएगा, तुम कुछ भी बोल रहे हो आके यहाँ पे। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया था, लेकिन फाइनली फिर एसएससी ने री एडमिट कार्ड इशू करा था। एग्जाम टाइमली ही हुआ था, जो डेट से रखी थी वही दे रखा था। इसने 3-4 दिन में स्टेप लेके वो चीजों को सही कर दिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से 2018 में फिर भी ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन हुआ। अब 2019 में अब एसएससी वालों ने पेपर ही डिफरेंट बना दिया। 18 तारीख का पेपर इतना सरल बना दिया और बाकी दोनों डेट्स का 15 और 16 का पेपर डिफिकल्ट बना दिया। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला वहाँ पे इंप्लीमेंट करना ही मुश्किल हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कब इंप्लीमेंट करोगे, जब सेम लेवल की शिफ्ट्स हैं। थोड़ा 19-21 चल जाता है, जब इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से चीजें बदलेंगी। और ये एनालिसिस, अब एनालिसिस जो मैंने करा है उस टाइम पे करा था, उसमें भी हो सकता है वेरिएशन आए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से और चीजों की वजह से। तो बस मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को बिल्कुल बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना इन एनालिसिस को या किसी भी चीज को। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर आइडिया, आपके आईडी के लिए ये सारी की चीजें, और कुछ नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं अपने एंड पे सब कुछ सही करने की, लेकिन हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, जब यूएफएम का मुद्दा उठाया था सीएचएसएल 2018 में ठीक है, मेनली जब तो सीएचएसएल की बात चल रही थी उसमें यूएफएम का मुद्दा उठाया तो काफी लोग आने लगे तुम्हारी वजह से ये हो जाएगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, डिले हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जिन लोगों का जेन्युइनली सिलेक्शन होना चाहिए था, अब उन्हें छुटकी वुटकी लिख के अगर उन्हें यूएफएम की वजह से तुम लोग फेल कर रहे हो तो वो तो गलत है ना। उसके लिए आवाज उठाई तो फाइनली वो हट गया ना, सीजीएल से भी हटा, सीजीएल से भी हटा। ठीक है, सीजीएल मैंने भी दिया था, तो उसके बाद जितने भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल 2019 हो या फिर सीएचएसएल 2018 का फाइनल रिजल्ट की बात हो, उसमें जब भी कोई चीज होती है सब मुझे यही टोंट कर देते हैं, तेरा सीजीएल था तो तूने उसके लिए सपोर्ट करा, अब सीएचएसएल है तो तुम उसके लिए सपोर्ट नहीं करोगे। फिर सीएचएसएल 2019 हुआ, फिर सीएचएसएल अभी 2020 टीयर 1 के एग्जाम चल रहे थे, इनको तुम्हारा तो 2018 हो गया एग्जाम में, यहाँ पे कोविड केस बढ़ रहे, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। जब सपोर्ट करने आए, जब हमें लगा कि सरकार कुछ स्टेप ही नहीं ले रही, उस टाइम पे कहा कि तुम्हारी वजह से हम ओवर एज हो जाएंगे, तो अब तुमने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। तो हर टाइम ये की चीज, जो लोग इतने नेगेटिव रहते हैं, यार नेगेटिव मत रहो, हम लोग भी इंसान हैं। हम अपने एंड पे पूरी कोशिश करते हैं जो सही हो आप लोगों के लिए वो बताएं। ठीक है, हम वो कहने के लिए यहाँ पे नहीं आते जो आपको लगे कि उससे जो आप सोच रहे हो हम वो ही कहें। ठीक है, तो फिर फायदा क्या हमारे आने का, हम वो चीज बताएंगे जो सही होगी। ठीक है, मैं अपने एंड पे पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं, लेकिन फिर भी ऐसा कई बार होगा कि मैं वीडियो में कुछ चीजें बोल रहा हूँ उसमें इन्फॉर्मेशन गलत चली गई, ऑब्वियसली हो सकता है, इन गलतियां होती ही हैं। ठीक है, तो इंटेंशनली नहीं होगी वो गलतियां, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कई बार कैंपेन्स हमने ट्विटर कैंपेन काफी करे, सक्सेसफुल भी हुए, जैसे यूएफएम का कैंपेन हुआ, फिर स्पीकअप हुआ, उससे एनटीपीसी की डेट्स मिली। उसके बाद कुछ कैंपेन्स ऐसे भी हुए जो फेल हुए और जिससे ये भी लगा कि शायद इन कैंपेन्स का फर्क पड़ना बंद हो गया। अब जैसे कोई भी बात होती है सब कहते हैं सर इसके लिए ट्विटर कैंपेन करो। देखो हर चीज का सोल्यूशन ट्विटर कैंपेन भी नहीं है, पहली चीज तो। जैसे अभी काफी लोग कह रहे थे कि सर जो हुआ, जैसे सीएचएसएल 2018 है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाकी जो लोग हैं जिनका किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो ना जाएं, इसके लिए ट्विटर कैंपेन चला। उसमें ट्विटर कैंपेन क्या करेगा, उसमें तो जो लोग सिलेक्शन हो गए उन्हें बताना है हमें कि आपको नहीं करना। ट्विटर कैंपेन से तो उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, राइट। तो आप, हम वीडियोज बना के आपको बता सकते हैं, मैंने 3-4 वीडियोज में पहले भी कहा है कि जिनका एक बार सिलेक्शन हो गया अच्छी पोस्ट पे, तो वो सीएचएसएल के एग्जाम में अपेयर ना हो डीवी के अंदर। बाकी जो और चैनल पे वीडियोज आते हैं उनमें भी मैं कोशिश करता हूँ जितने भी जो लोग हैं चैनल पे आ रहे हैं वो अपने हिसाब से इस चीज को जरूर कम्युनिकेट करें कि ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचे। हर दूसरी तीसरी वीडियो में आपको ये चीज मिल ही जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है यूट्यूब पे हमने ही पहली बार स्टार्ट किया था, मे बी फेसबुक वगैरह पे शायद क्यूमैस में निखिल सर है उन्होंने स्टार्ट किया था ये चीज़ कि जो एक बार सिलेक्शन ले चुके हैं दोबारा अपीयर ना हो। और फिर यूट्यूब पे शायद मैंने ही पहली बार बोला होगा, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उससे पहले किसी को सुना नहीं कि ये चीज़ रिपीट ना करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने एंड पे करते हैं, लेकिन आपको जो लगता है कि सर ऐसे करना चाहिए, अभी जैसे
कुछ हो रहा था, एमटीएस की लो एलोकेशन नहीं हो रही थी, एक बंदा मुझे धमकी दे रहा था कि आप एमटीएस की एलोकेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे, आपको देख लेंगे फिर हम, ठीक है, ये भी याद रखा जाएगा। इस तरह की काफ़ी सारे धमकी भरे मैसेज भी आते हैं हमारे पास कि ये कैंपेन करो, तुमने इसके लिए करा, ये नहीं करोगे तो देख लेंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। हमें अपने हिसाब से, हम इंडिविजुअल हैं, हमें अपने हिसाब से डिसीजन जो हमें लगेगा सही है हम वो डिसीजन लेंगे। और आपको सपोर्ट करना है, आप उसमें आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो आप सपोर्ट करो, आपको लगता है उसमें आपके लिए वो सही डिसीजन नहीं है तो आप सपोर्ट मत करो। हर चीज़ हमारे हाथ में भी नहीं है कि हमने कहा कि ये कर दो तो वो हो जाएगा, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में ही है। उन्हें लगता है कि हम उन्हें कुछ सजेशन दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये अपनाया जा सकता है तो वो कर लेते हैं, उन्हें नहीं करना तो वो नहीं करते उस चीज़ को, ठीक है। जैसे हमने रिफॉर्म्स के लिए करा, ज़्यादा कुछ रिफॉर्म अभी तक आए नहीं एसएससी में, उन्होंने कुछ नहीं करा रिफॉर्म को लेकर, ठीक है, हमने उसके लिए भी कैंपेन्स करे। तो वो उन्हें जो करना है वो वही करेंगे, बस ये है कि हम सजेशन देते रहें तो ये होता है कि उनके दिमाग में ये चीज़ पड़ जाती है कि हाँ शायद इससे एस्पिरेंट्स परेशान है, अगर वो कर सकते होंगे तो वो कर देते हैं जल्दी से, नहीं मन है उनका करने का तो नहीं करते, ठीक है। सो अब एक चीज़ नई भी चल रही है, क्रिटिसिज्म, जिसे देखो वो क्रिटिसाइज करके आगे बढ़ना चाहता है। अब आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दूसरों को सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, वो एक नया ट्रेंड बना लिया है कि दूसरों को क्रिटिसाइज करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। जो हमारे पास इस तरह की वीडियो होती है दूसरे को नीचे दिखा के, जिसे आप नीचे दिखा रहे हो आपके लिए शायद वो एक वीडियो होगी, लेकिन हो सकता है उसने अपने ज़िंदगी में 5 साल तक बहुत मेहनत की है, उसकी एक वीडियो गलत हो गई, उसने कुछ गलत बता दिया, तो क्या आप उस वीडियो के बेसिस पर उसे जज करके उसे गलत बोलोगे? ये भी गलत है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म को ट्रेंड मत बनने दो। दूसरों को गालियाँ देने में हमारे लिए तो 2 मिनट का फन होता है, बट जिस पर्सन के खिलाफ हम बोल रहे हैं उसके लिए ये बहुत डिमोरलाइजिंग होता है। सो क्रिटिसिज्म को इतना ज़्यादा सपोर्ट मत करो, कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो। और फिर लास्ट में सवाल आता है, मेरे पास भी दिमाग में कई बार आता है कि शुड आई क्विट। जब भी इंस्टेंसेस होते हैं कि लोग पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे लगता है कि मेरी वजह से कुछ गलत हो रहा है, तो मेरे दिमाग में आता है कि यार चलो क्विट कर देते हैं। लेकिन फाइनली यही है कि हमें आगे बढ़ते रहना, हम क्विट नहीं कर सकते। अगर आपका सीरियल 2019 में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो छोड़ दिया सब कुछ, अब कुछ नहीं करेंगे, नहीं, आपको कोशिश करते रहना। आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो आपको एक जॉब मिल गई, क्या आपकी जंग खत्म हो गई? नहीं। उसके बाद आप फिर क्या करोगे? अपने ड्रीम पोस्ट के लिए कंपीट करोगे, ड्रीम पोस्ट मिल गई उसके बाद ड्रीम लोकेशन के लिए कंपीट करोगे, और वो सारी चीजें भी आपको एक साथ मिल गई, फिर आपका मन करेगा चलो यूपीएससी के लिए कंपीट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एसएससी में ड्रीम पोस्ट तक पहुंचे, 2-3 बार अटेम्प्ट देने के बाद उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मान लो उसके बाद आपका यूपीएससी भी निकल गया, आईएएस भी बन गए, उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं यूट्यूब चैनल बना रहे होते हैं, अपना यूट्यूब पे चल काम कर रहे हैं। तो ये लाइफ है, ये चलती रहेगी, ये जंग कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। अभी एक हर्डल है कि चलो एसएससी सीजन में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके बाद सिलेक्शन हो भी जाता तो हर्डल्स खत्म नहीं होनी, हर्डल्स आती ही रहेंगी जिंदगी में, पूरी जिंदगी हर्डल्स चलने वाली है। सीजन नहीं हुआ, आप बाकी एग्जाम से, मैंने कभी आपको इस चीज के लिए नहीं कहा कि आप एसएससी एग्जाम ले रहे हो तो एसएससी पे ही फोकस करो, बाकी कोई एग्जाम पे बिल्कुल भी फोकस ना करो। मैं आपको हर एग्जाम के बारे में बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको जो वीडियो अच्छी लगे आप वो देखो, आपको देखो, अब ये चीज आपके दिमाग में कोई नहीं बता सकता। अगर आप सोचो कि एक ऐसा मेंटर मिल जाए वो आपको बिल्कुल उंगली पकड़ के आगे चलाए, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी को नहीं मिलता एट द एंड, क्योंकि आप पर्सन अलग हो। अगर मैं आपको ऐसा भी कर दूं कि मैं एक एक चीज आपको बता दूं, उसके बाद भी जैसे ही आप डिफरेंट पर्सन हो, आपके साथ वाला डिफरेंट होगा, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो दोनों अलग नजरिए से देखोगे, ठीक है। और उसके बाद जब अलग नजरिए से आप देख रहे हो तो हो सकता है एक के लिए वो स्टेप बिल्कुल ठीक हो, एक के लिए वो गलत हो। तो यहाँ पे समझना आपको अपने आप को है कि आप ये चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते। जिस भी फील्ड में जा रहे हो उसके बारे में नॉलेज गेन करो और उसके बाद कंपीट करो अच्छे से। अगर आपको लगता है कर सकते हो तो आगे कंटिन्यू करो, लगता है कि ये शायद आपके लिए नहीं है तो आप दूसरी फील्ड में परस्यू करो, ठीक है। अभी ऑनलाइन है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऑनलाइन, ठीक है। बहुत लोग हैं जो नॉर्मल शॉर्ट्स वीडियोज बना रहे हैं, उससे काफी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हर तरीके से मेन एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या देखना है कि हम जब रात को घर पे जाएं या फिर सुबह से लेकर शाम तक जब घर पहुंचे तो हमारे पास ऐसा ना हो कि हमें सोचना पड़ रहा है कि रोटी घर में है या नहीं है, खाने के लिए पैसे हैं या नहीं है, राइट। एक तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हम चाहते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी से हो चाहे कैसे भी। तो मेन टारगेट ये है कि अर्निंग हो, अर्निंग होगी तो सारी चीज़ें वैसे ही स्मूथ हो जाती हैं लाइफ में, ठीक है। 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं आपकी अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो धीरे धीरे अपनी कोशिश करते रहो, ठीक है। कोई भी इस तरह की फेक मोटिवेशन लेके मत चलो कि ये तो यार ये 10 साल तक इसने कुछ नहीं करा, ठीक है, ये इतने छोटे बैकग्राउंड से ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर पर्सन डिफरेंट है। मोटिवेशन हमारी जेन्युइन होनी चाहिए, अपने हिसाब को देख के, लार्ज मासेस को देख के होनी चाहिए कि क्या से कर रहे हैं वो लोग, राइट। ऐसा नहीं है किसी की सेक्शनल केस ले लिया कि बचपन से कुछ नहीं कर पाया और उसे देख के हम ये ले रहे हैं कि यार इसने कुछ नहीं किया था अभी तक और इसने फाइनली ये बिग पोस्ट अचीव करी है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, आप डिमोरलाइज ज़्यादा हो गया। आप अपने जैसे लोगों को देखो जो आपके जैसे बैकग्राउंड से रहा है और उसने अगर कुछ बेहतर करा है तो आप उसे फॉलो करो, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखोगे तो मोटिवेशनल वीडियो भी एट द एंड डिमोटिवेट करती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखोगे कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है, यार इसने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई, मोटिवेट हो गया, हम अच्छे तरीके से करना चाहिए,
पता चला उससे एक और डिमोटिवेशन अंदर से जन्म ले ली कि मैंने ये मोटिवेशनल वीडियो देख ली, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। राइट, तो लिमिट करो चीज़ों को, अपना एक एटमॉस्फेयर इस तरह का बनाओ कि उसमें आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो पढ़ाई को जाए, और जिससे आपको एक्चुअल में आउटपुट दिख रहा हो। ठीक है, वीडियो जो आप कितनी भी देख लोगे, मोटिवेशनल वीडियो देख ली या ये वाली वीडियो भी देख ली, अगर इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो फायदा है, अगर इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा आपके सोचने के तरीके में या और चीज़ों में, तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो बस मेन चीज़ ये है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आपको द शो मस्ट गो ऑन, आपको अपनी तैयारी में लगते रहना, अपने एम को अचीव करने के लिए स्टेप्स लेते रहने हैं। ठीक है, कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भ्रूमाते संगोस्तु कर्मणि, मेरा फेवरेट डायलॉग है, मेरा फेवरेट श्लोक है गीता से। ठीक है, ठीक है, अपने कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, और फाइनली आप जो आपके लिए डिजर्विंग होगा वो आपको जरूर मिलेगा। सो यही था। बाकी एट दी एंड एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन है, तुम कितने भी अच्छे हो तुमसे बेहतर लोग जरूर मिलेंगे, और कितना भी तुम किसी का अच्छा कर लो, देयर विल बी समवन हु विल क्रिटिसाइज यू। ठीक है, बस हम एक काम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो करते रह सकते हैं, और इसी तरह से ज़िंदगी चलती है, और सब काम ऐसे ही धीरे धीरे होता है। राइट, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।